जय माता जी, राम राम, सीताराम। सुबह सुबह 6:30 के आसपास बजा है, 7 के आसपास बजा हुआ है। तो हमारा एक बसेरा आया है इधर, आलीशान नाम है, आलीशान है। 2 पैर पीछे वाला वाइट है और कपार में पूरा ब्लेस है, देवमणि है, बाल भमरी का भी क्लियर है। ये होगा 14 मंथ के आसपास का, 14 मंथ के आसपास का है। बढ़िया स्टेलियन बनेगा ये। देखो ये दौड़ता भी बढ़िया है सुबह सुबह। ये भी, इसकी माँ का नाम है तेज रूप, है ना, तेज रूप नाम है, क्योंकि सुबह सुबह तो ये कोहरा होता है ना, हमारे जिधर जाकर बोलते हैं, तो ज़्यादा नहीं दिखाई देता। तो बढ़िया रिंग में सुबह सुबह दौड़वाते हैं तो बीमार भी नहीं होता। हमेशा इसको दौड़वाना चाहिए, सब घोड़े को। घोड़ी होगी, घोड़ा होगा, और वो सूर्य नारायण निकलेगा ना, उसके बाद निकलेगा तो बढ़िया रहता है, क्योंकि धूप आती है ना घोड़ाओं को, तो बढ़िया रहता है। धूप में रहता है तो सुबह सुबह जल्दी दौड़ाएगा तो भी चलेगा, लेकिन सुबह सुबह का जो सूर्य नारायण का किरण पड़ता है ना, वो बढ़िया तंदुरुस्त होता है ना, उसका किरण भी बढ़िया तंदुरुस्त रहता है। देखो ये पूरी रिंग दौड़ रहा है। मैं इधर बैठा हूँ ना वीडियो उतारने के लिए, तो थोड़ा डर रहा है। ये ना, इधर मैं रिंग के पास बैठा हुआ है, तो मेरे को दिख के थोड़ा दूर चला जाता है। लेकिन दौड़ने के लिए इसकी माँ की स्टाइल है पूरी। इसकी माँ भी ऐसे ही दौड़ती है। इसकी माँ का नाम है तेज रूप, तेज रूप है, और बढ़िया घोड़ी है। और वो तेज रूप है ना, आपको हमेशा बसेरी लगती है। आप इधर आके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बच्ची है। हाइट बाइट और इतनी फिटनेस है इसकी, बढ़िया फिटनेस है। इसकी माँ को भी एक कपार में फूल है, इसको पूरा ब्लेस है, और पीछे वाला दोनों पैर सफ़ेद है, वो भी बढ़िया है। जैसे दोनों पैर पीछे वाला पेंटिंग किया हुआ ना, ऐसा ही है, ज़्यादा और कम नहीं है। दोनों पैर पीछे है ना, वो ऐसा ही है, बढ़िया पेंटिंग जैसा है। दोनों आधा आधा फुटी है, पूरा डाब है सफ़ेद, और दोनों पैर देख सकते हैं आप भी। अभी तो ये दौड़ रहा है तो बालू में धंस जाता है, एक बालू के अंदर धंस जाता है पैर, लेकिन है वाइट और पूरा ब्लैक है। और उसकी माँ का पिताजी है शिवराज घोड़ा करके, हमारे इधर मांडवा गांव है, वहाँ राम भाई यादव है, उसका घोड़ा है मठ का। बढ़िया घोड़ा है। इसकी माँ का बाप है ना, वो बढ़िया है, बहुत पुराना घोड़ा है। मेरे हिसाब से मैं कभी देखा तो नहीं है, गया नहीं है उधर, लेकिन वो 15-17 साल का है, ऐसा बता रहा है सब। मैं कभी कभी राम भाई से बात करता हूँ। तो इसकी माँ है ना, वो शिवराज की बच्ची है, और उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट शिवराज का है ना, उसमें हमारी तेज रूप आती है। वो भी बता रहा है ऐसी बहुत बढ़िया खूबसूरत शिवराज की बच्ची यही है, दूसरी नहीं है कोई। है बहुत घोड़ी तो उसका, क्योंकि वो पुराना घोड़ा है, लेकिन ये तेज रूप है, ऐसी बच्ची नहीं है, वो बता रहा है। तो ऐसा है भाई। और किसी को इजराइल जाना है ना, तो जल्दी कागज़ करना, क्योंकि वहाँ वेटिंग में बहुत देर लगेगी। बहुत लोग फ़ोन भी कर रहा है, हमेशा हम भी 4-5 आदमी को भेज रहा है। तो उसमें मैं डॉक्यूमेंट क्या चाहिए ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें डॉक्यूमेंट इजराइल के लिए एग्रीकल्चर में है ना, किसान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड,
और कुल की शर्ती आती है वो, और लिविंग शर्ती हमारे इधर बोलते हैं, यानी कुल की शर्ती भी आप बोल सकते हैं, लिविंग शर्ती। और शादी होगी तो मैरिज, यानी मैरिज शर्ती, वो भी परमिट, वो भी आपने पासपोर्ट में नाम बीवी का लगाया है ना, पीसीसी में, तो ही मैरिज शर्ती चाहिए, ना कि मैरिज शर्ती नहीं चाहिए। यानी मैरिज शर्ती चाहिए तो वो ही करना पड़ेगा। आपको शादीशुदा है तो ये, और बीवी का नाम होगा ना पासपोर्ट में, तो ही आपको मैरिज शर्ती चाहिए अंग्रेजी में, मगर वो भी नहीं चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो होगा और बीवी घर पे होगी ना, तो ही सड़ाना, नाम न मत सड़ाना, क्योंकि पासपोर्ट में विदेश जाने के लिए बीवी के नाम का ज़रूरत कोई नहीं है। पिता का नाम होता है तो चलता है, यानी पिता का नाम होता है तो चलता है। देखो अभी रुक गया है, तो उसमें ये पीसीसी चाहिए, पासपोर्ट चाहिए और मेडिकल चाहिए, और 2 मंथ के आसपास आपका काम हो जाएगा। आप कहाँ से भी हो, ऐसा नहीं है, पूरा इंडिया से सब आदमी चलता है, यानी पूरा इंडिया से। और आपको इधर आने की 1-2 बार ही ज़रूरत पड़ेगी, दूसरी बार नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक मेडिकल करवाने के लिए और पहले जो 50,000 एडवांस लेते हैं उसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389। हमारा गांव है गुजरात में, गांव कुणोदर, तहसील पोरबंदर, ज़िला भी पोरबंदर और गुजरात। तो आप डॉक्यूमेंट डाल के उसकी पीडीएफ बना के, और 50,000 आप आंगड़िया में भी डाल सकता है, तो उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के बाद आपको सीधा ही आपको एग्रीमेंट हो जाएगा, और उसके बाद भी आपको पैसा भरना है। तो 2 मंथ के आसपास जब एग्रीकल्चर की वीज़ा आएगी, उसका एयर टिकट आ जाएगी और एग्रीमेंट आ जाएगा, तभी आपको दूसरा पैसा भरना पड़ेगा। और वहाँ ये इंडियन का रुपया 1,25,000 के आसपास 8 घंटे का देते हैं, 8 घंटे का, यानी 8 घंटे का। और इजराइल का जो शकल बोलते हैं वहाँ, ये इजराइल का शकल बोलते हैं रुपया को, तो ये इजराइल का शकल आपको 5,572 शकल मिलेगा 1 मंथ का, और 26 दिन का, 30 दिन का मंथ होता है। उसमें वहाँ 4 दिन छुट्टी आती है, हर शनिवार को छुट्टी आती है। तो कोई भी आदमी वहाँ जाना है तो हमारा कांटेक्ट करना। मैं गुजराती में भी नंबर बोल देता हूँ, 9852 053 99। और गांव कुणोदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात और भारत में। ये कहाँ भी दूसरे देश में होगा ना, तो उसको भी भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ से। तो ऐसा है भाई साहब, इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना, तो कोई गरीब लोग को काम आएगा। और 5 साल की उसमें आपको वीज़ा मिलेगी। आपको घर आना है तो 2 साल बाद वहाँ से आ सकता है, तो 2 साल बाद आएगा तो वहाँ से किसान आपको आने जाने की टिकट देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप 6 मंथ के बाद भी आ सकता है, 1 साल बाद भी आ सकता है, लेकिन तो आपको टिकट और वीज़ा आपकी जेब से करवाना पड़ेगा, अपने खर्चे से। तो ऐसा है भाई साहब, हमारी ये रिंग है, और इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना।